हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बात करेंगे 10वीं क्लास प्रश्नावली दूसरी बहुपद। उससे संबंधित जो पूरी की पूरी जो प्रश्नावली एक ही क्लास में करने की कोशिश करेंगे। एक ही क्लास में पूरी प्रश्नावली को समेटने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली दूसरी बहुपद है और इस प्रश्नावली में से बोर्ड में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं दूसरी प्रश्नावली बहुपद में से। आज हम पढ़ेंगे पहला परिचय, देखेंगे इसका। परिचय में हम देखेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है, और इसके एक एक उदाहरण भी देखेंगे। कई बार प्रश्न बोर्ड में ये भी पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रेखिक बहुपद है, कौन सा नहीं है, या रेखिक बहुपद के उदाहरण लिखो, या द्विघात बहुपद कौन सा है, कौन सा नहीं है, या द्विघात बहुपद के उदाहरण लिखो। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, या शून्यक ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। फिर हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखेंगे इम्पोर्टेंट, और उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद हम देखेंगे पी वाई क्यू। पी वाई क्यू का मतलब है पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न। पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए। इस प्रकार से इस प्रश्नावली को पूरी प्रश्नावली को एक व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम बिना समय गवाए प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहला जो प्रश्न अध्याय दूसरा बहुपद है, जो मुख्य बिंदु है और इसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है। पहला दे रखा देखो बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है, हम किसे कहेंगे बीजीय व्यंजक? कुछ निश्चित शर तथा अशर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ऐसा पद जिसमें कुछ निश्चित शर राशियां होती है और अशर राशियां भी होती है, इसका योग भी होता है, घटाव भी होता है, गुणा भाग, उसको कहा जाता है। जो संयोग से बनता है, जोड़ बाकी गुणा भाग, वह कहलाता है बीजीय व्यंजक। समझ गए होंगे बीजीय व्यंजक को, मतलब कुछ निश्चित शर तथा अशर राशियों के योग से, योग, अंतर, गुणन, भाग आदि का जो संयोग से बनते हैं उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ये हो गया बीजीय व्यंजक की डेफिनेशन। दूसरा हमें समझना है कि बहुपद क्या है। बहुपद किसे कहेंगे? जब कई बीजीय व्यंजक एक साथ जुड़ते हैं और इस तरह किसी पद का निर्माण करते हैं तो वो बहुपद कहलाता है। जब बीजीय व्यंजक, जैसे देखो मैं बता देता हूँ, ये 3x है, इसको आप बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं बीजीय व्यंजक, क्योंकि 3 और x में क्या है, गुणा है, तो ये आप बीजीय व्यंजक है। जब बीजीय व्यंजक 2 या 2 से अधिक जुड़ जाएंगे, जैसे मान लो ये जुड़ गया, यह बीजीय व्यंजक है, ये वाला जुड़ गया, ये बीजीय व्यंजक जुड़ गया, तो इसको कहेंगे आप बहुपद। इसको आप क्या कहेंगे, बहुपद, क्योंकि 2 से अधिक, ये देखो ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, तो 2 बीजीय व्यंजक जुड़ गए। तो जब 2 बीजीय व्यंजक जुड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं हम बहुपद। देखते आगे, बहुपद जब कई बीजीय व्यंजक, कई का मतलब 2 या 2 से अधिक से भी बीजीय व्यंजक जुड़ सकते हैं, तो जब कई बीजीय व्यंजक एक साथ जुड़ते हैं और इस तरह किसी पद का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दूसरा पॉइंट भी बहुपद। पहला हमने पढ़ा बीजीय व्यंजक, दूसरा हम पढ़ रहे हैं बहुपद। जैसे एग्जाम्पल देख लो बहुपद का। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि बहुपद के उदाहरण लिखो, तो आपको ध्यान रखना है बहुपद के उदाहरण देखो। अगर प्रश्न में आ सकता है कि कोई 3 बहुपद के उदाहरण लिखो और उदाहरण पूछा जा सकता है, तो आपको लिखना है 6x² + 5x, 5 ये भी बहुपद का उदाहरण है। दूसरा दे रखा देखो 7x³ + 2x² + 5 ये भी बहुपद का उदाहरण है। आगे और उदाहरण दे रखा है -8x² + 3x -9। इस प्रकार से जो ये उदाहरण है इनको याद रखना है। प्रश्न हो आ सकता है कि उदाहरण लिखो। तो हमने पढ़ा बहुपद। बहुपद की परिभाषा देखी कि कई बीजीय व्यंजक जब एक पद में चले जाते हैं, एक पद का निर्माण करते हैं, तो बहुपद कहलाता है।
बहुपद के उदाहरण, पहला उदाहरण 6x² प्लस 5, दूसरा उदाहरण 7x² प्लस 2x² प्लस 5 माइनस 8x² प्लस 3x माइनस 9। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है बहुपद की घात। प्रश्न में आ सकता है कि बहुपद की घात लिखो। क्या लिखनी है आपको? बहुपद की घात लिखो। अब घात लिखनी है। घात क्या होगी? बहुपद की घात। प्रश्न किसकी घात पूछा है? बहुपद की घात। किसी भी चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो इसको समझना। इस टाइप का प्रश्न 2023 जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। आगे हम डिस्कस करेंगे उस प्रश्न को भी कि बहुपद की घात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना आपको? बहुपद की घात ज्ञात करना। तो बहुपद की घात वह घात होगी किसी भी चर x से बहुपद में x की उच्चतम जो घात होगी ना वह बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे देखो 6x² प्लस 5। अब इसमें पूछा गया, इसमें मान लो पूछा गया हो कि बहुपद की घात लिखो। क्या लिखनी है आपको? बहुपद की घात ज्ञात करनी है। अब बहुपद की घात ज्ञात करनी है तो हम पता करेंगे इसकी उच्चतम घात कौन सी है, मतलब उच्च घात कौन सी है। तो x की घात कितनी है? 2 है। अगर उच्चतम घात 2 है तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ गए ना? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा यह प्रश्न। उच्चतम घात का मतलब होगा बहुपद की उच्चतम घात ही पूरे बहुपद की घात होती है। जैसे देखो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। 5x प्लस 2, 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 इसमें ज्ञात करनी है आपको बहुपद की घात। तो देखो घात कितनी है? x बराबर मान लो 1 घात है तो इस बहुपद पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आगे एग्जाम्पल दे रखा देखो 2y² माइनस 3y प्लस 4। अब इसमें उच्चतम घात बोलो। y की उच्चतम घात कितनी है? 2। तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो उच्चतम जो घात होती है ना वही घात कहलाती है बहुपद की घात। ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते आगे। आगे दे रखा है रेखिक बहुपद। अब देखो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं ये समझना है। तो एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। प्रश्न आ सकता है रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो देखो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रेखिक बहुपद में जो घात 1 होती है, घात कितनी होती है? घात 1 वाले बहुपद को क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहते हैं। तो कुछ उदाहरण लिखो। तो हम उदाहरण लिख सकते हैं 2x प्लस 5, ये भी रेखिक बहुपद है। और इसमें उदाहरण दे रखा देखो 7x माइनस 5, और उदाहरण दे रखा इसमें x प्लस 1। ये किसके उदाहरण है? ये रेखिक बहुपद के उदाहरण है। समझ गए आप? रेखिक बहुपद किसे कहते हैं पहला देखा। तो घात 1 वाले बहुपद को, घात 1 वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद के उदाहरण देख लो 2x प्लस 5, 7x माइनस 5 माइनस x प्लस 1। और प्रश्न पूछा जा सकता है रेखिक बहुपद में घात कितनी होती है? तो आप याद रखेंगे रेखिक बहुपद में घात 1 होती है। और प्रश्न पूछा जा सकता है रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ये प्रश्न ऐसा आ सकता है 2x प्लस 5 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो हम पता करेंगे कौन सा बहुपद है। घात 1 है तो हम पता करेंगे रेखिक बहुपद है। अब रेखिक बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम बढ़ते हैं वो रेखिक बहुपद के बाद हम पढ़ते द्विघात बहुपद। घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ये देख लो द्विघात बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर घात आपकी 2 है तो 2 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे ये उदाहरण देख लो, ये उदाहरण दे रखे हैं। पहला जो उदाहरण है 4x² प्लस x, 4x² प्लस x और 5y² प्लस 8। अब इसमें घात कितनी है? देखो x की घात कितनी है? 2 है। तो 2 घात है तो कौन सा बहुपद होगा? द्विघातीय बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है? द्विघातीय बहुपद कहलाता है। तो द्विघातीय बहुपद में घात कितनी होती है? 2 होती है। अगर घात 2 होगी तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। घात 2 होगी तो शून्यकों की संख्या भी कितनी?
दोगी और यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ये दो उदाहरण लिखो, ये दो उदाहरण आपको याद रखना है। 4x² प्लस 4x² प्लस x, और दूसरा एग्जाम्पल है 5y² प्लस 8। ये दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है द्विघात बहुपद के। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्विघात के बाद हम पढ़ते हैं त्रिघातीय बहुपद। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अगर बहुपद की घात 3 है तो हम इसे कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। और ये देखो दे रखा है, एग्जाम्पल यही देख लो। एग्जाम्पल दे रखे 5x³ प्लस 3x² प्लस 6। ये देखो 5x³ प्लस 3x² प्लस 6। इसमें उच्चतम घात कितनी है? इसमें उच्चतम घात 3 है। अगर उच्चतम घात 3 होगी तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। दूसरा देखो ये वाला 2x³ माइनस 7x² प्लस 3। इसमें उच्चतम घात कितनी है? तो उसमें उच्चतम घात 3 है। अगर 3 है तो कौन सा बहुपद होगा? त्रिघातीय बहुपद होगा। x³ माइनस 8, देखो x³ माइनस 8 घात कितनी है? 3 है। तो कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद होगा। इस प्रकार से हमने इस टर्म को कंप्लीट किया है। पहले हमने बीजीय व्यंजक देखा, फिर इसके बाद हमने बहुपद देखा, फिर बहुपद की घात देखी, फिर रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद की डेफिनेशन देखी, और उसके कुछ उदाहरण भी देखी। अब हम आगे देखेंगे। देखो अब हम देखेंगे शून्यकों का योगफल। पहले जो प्रश्न ये पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि प्रश्न आएगा शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। कोई भी प्रश्न बहुपद दे रखा होगा और उसमें देख पूछेगा शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। तो देखो शून्यकों का अगर योगफल ज्ञात करना है तो आपको सूत्र याद रखना है -b/a। -b/a। जैसे मैं ये बता देता हूँ शून्यकों का योगफल। जैसे देखो ये बहुपद है 2x² प्लस 4x प्लस 3, ये बहुपद है। इसमें आपको ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है तो शून्यकों का योगफल, देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र आप क्या है? सूत्र आपका है -b/a। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। अब देखो ये पहली संख्या है, ये a का मान है, या लिख लो एक तरफ, a का मान दो, b का मान कितना है? 4 है, और c का मान कितना है? यहाँ पे 3 है। तो हमें तो ज्ञात करना b का मान, तो b का मान कितना है? 4, ये माइनस लगा दो, और a का मान कितना है? 2। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा शून्यकों का योगफल। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। एक बार वापस दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझा देता हूँ। देखो 5x² प्लस 3x प्लस 4, ये बहुपद है। देखो 5x² प्लस 3x प्लस 4, 5x² प्लस 3x प्लस 4 में ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल। ज्ञात करना है आपको शून्यकों का योगफल। ज्ञात क्या करना है आपको? शून्यकों का योगफल। अब देखो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए पहले आप सूत्र याद रखो। याद रखेंगे -b/a। याद रखेंगे -b/a। -b, पहले a का मान देखो, a का मान तो दे रखा है 5, b का मान देखो, b का मान दे रखा है 3, और c का मान देखो, c का मान दे रखा है 4। a का मान 5, b का मान 3 और c का मान दे रखा है 4। c का मान दे रखा है 4। अब c का मान 4 दे रखा है तो हमें तो -b/a याद करना है। -b, तो माइनस की जगह माइनस लगा दो, और b का मान कितना है? 3, और a का मान कितना है? 5। -3/5 आपके हो जाएगा शून्यकों का योगफल। समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो दे रखा है वो दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। आगे जो दे रखा है वो ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसको भी कंप्लीट करते हैं शून्यकों का गुणनफल। जैसे 4x³ प्लस 6x प्लस 9, 4x³ प्लस 6x प्लस 9 में ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल। में ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल। ज्ञात क्या करना है आपको? शून्यकों का गुणनफल। तो देखो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह है आपका c/a। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र आपका होगा c/a। अब इसमें a का मान कितना है? देखो a का मान 4 है, b का मान कितना है?
6 है और सी का मान कितना है 9। ए का मान 4 है, बी का मान 6 है और सी का मान 9 है। तो शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए। सी का मान रखो 9 और ए का मान रखो 4। 9 बटा 4। समझ गए होंगे। इसको एक बार वापस समझने की कोशिश करते हैं। वापस समझते हैं इसको दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू। 5x² प्लस 7x प्लस 3। 5x² प्लस 7x प्लस 3 में ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल। ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल। ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा वो होगा सी बटा ए। तो ए का मान कितना है इसमें 5, बी का मान देखो 7, सी का मान 3। तो सी बटा ए, सी का मान 3 है और ए का मान 5 है, तो 3 बटा 5। इस प्रकार से हमने देखा शून्यकों का गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। शून्यकों का गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। फिर अब पढ़ेंगे हम शून्यक ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। इस टाइप के प्रश्नावली 2.2 में देख लेंगे। यही पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। फिर हम देखेंगे पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो बढ़ते प्रश्नावली 2.2 की ओर। प्रश्नावली जो 2.2 है, इस 2.2 में जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और प्रश्नावली 2.1 को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्नावली पढ़ते हैं 2.1। 2.1 में क्या है देखो। 2.1 में जो प्रश्न है वो दे रखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, y बराबर p कोष्ठक x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो स्वर में आकृति दे रखी है, उस आकृति से आपको क्या करना है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो आकृति बता देता हूँ। इस आकृति में आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे ये आकृति मान लो, ये ग्राफ में आकृति होती है। ये आपका x होगा, ये भी x होगा, ये y होगा, ये भी y होगा। समझ गए। ये 0 और ये आकृति दे रखी है और पूछा गया शून्यकों की संख्या ज्ञात करो इस आकृति में। तो इस अगर आकृति को देखे आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो पहले आपको ये देखना है किस प्रकार से शून्य ज्ञात करेंगे कि जो ये लाइन है, ये जो रेखा है, यह इस जो लाइन है यहाँ पे ये x है, ये आपका x है, ये भी x है, ये y है और ये y है। इस लाइन ये लाइन है, ये देखेंगे इस जो x अक्ष है, ये x अक्ष इसको कितनी बार क्रॉस कर रहा है। इस x अक्ष को कितनी बार क्रॉस कर रहा है। अगर एक बार क्रॉस कर रहा है तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। अगर 2 बार कर रहा है तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। अगर 3 बार क्रॉस कर रहा है तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। तो ये लाइन तो इस x को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, एक बार भी नहीं कर रहा है। तो एक बार भी नहीं कर रहा है क्रॉस, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 0। इस प्रकार के प्रश्न हमें 2.1 प्रश्नावली में देखने को मिलते हैं। देखते हैं हम आकृति, कुछ आकृति अगर आपको दिखाई देती है तो मैं बता देता हूँ इस प्रकार के प्रश्न हैं। देखो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। ये जो पहली आकृति देख लो, पहला प्रश्न 2.1 में दे रखा है। ये कितने प्रश्न, 6 प्रश्न है। ये 6 प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। 2.1 किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहला प्रश्न ये देखो, पहले आकृति में देखो तो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इसमें देखो ये लाइन कितनी बार इस x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, एक बार भी नहीं कर रही है। तो अगर एक बार भी नहीं कर रही है तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी आपके 0। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी आपके 0। दूसरा देखो, दूसरा ये दे रहा है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसमें देखो जो ये लाइन है ये कितनी बार क्रॉस कर रही है, एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा देखो, इस आकृति में देखो ये x अक्ष है और y अक्ष है। ये जो लाइन जा रही है इस x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो सर एक बार, 2 बार, 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है। अगर 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे प्रश्न देखो चौथा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब ये जो लाइन है ये वाली, ये आकृति कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है इसको, x को, सर 1 और 2 बार कर रही है। तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। आगे देखो प्रश्न नंबर 5, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। ये जो लाइन है ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है x अक्ष को, सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अगर 4 बार प्रतिच्छेद कर रही है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4। फिर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6।
छठी आकृति देखो, ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स। इसमें देखो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, स्पर्श कर रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार। अगर तीन बार स्पर्श कर रही है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? 3 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट किया है। समझ गए होंगे आपने प्रश्नावली 3.1 को। 3.1 में हमने आकृति देखा, ग्राफ देखा, और ग्राफ से हमें पता लगाया कि किस प्रकार से अगर ये एक्स अक्ष को अगर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बार प्रतिच्छेद करेगी तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। अगर दो बार प्रतिच्छेद करती है तो शून्यकों की संख्या 2, तीन बार प्रतिच्छेद कर रही है तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्नावली 2.2 को पढ़ते हैं। अब प्रश्नावली 2.2 में जो पहला जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। देखो पहला जो प्रश्न दे रखा है, पहला दे रखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, ज्ञात करना है आपको शून्यक। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? शून्यक ज्ञात करना है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न नंबर 1 देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये प्रश्न दे रखा है और इसमें शून्य ज्ञात करना है। अब आपको समझना है शून्य ज्ञात करने के लिए, एक बार मैं बता देता हूँ, यह जो है ये कहलाता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये कहलाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर कितनी बार है? एक बार है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बार। ये जो है ये कहलाता है एक्स का गुणांक, ये कहलाता है एक्स का गुणांक। क्या कहलाता है? एक्स का गुणांक। और एक्स का गुणांक इसमें कितना है? -2 कर दो, -2। और जो लास्ट वाली संख्या है ये कहलाती है अचर पद, ये कहलाती है अचर पद। और अचर पद कितना है? 8 है, -8 है। अब देखो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको समझना है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मतलब पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को करेंगे गुणा। पहली संख्या एक्स स्क्वायर कितनी बार है? एक बार है, लास्ट में 8, 1 और 8 को गुणा कर दो तो हो जाएगी 8। अब आप इस 2 के टुकड़ा करना है। अब समझो, इस 2 को टुकड़ा करना है कि कोई भी संख्या टुकड़ा करो जिसको जोड़ने या घटाने पर तो बन जाए तो, और उसी संख्या को आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8। 2 के टुकड़ा करना है, जोड़ने घटाने पर तो बन जाए 2 और उसी को गुणा करने पर बन जाए आपके 8। समझ गए? तो आपने टुकड़ा कर दिया प्लस के 2, एक तो प्लस के 2 और माइनस के 4, प्लस के 2x माइनस के 4x। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस, तो 4 में से 2 घटा दो तो माइनस का 2x, ये माइनस के 2x आ जाएंगे। 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अपने 2x के टुकड़े कितने किए? प्लस के 2x माइनस के 4x, ये दो टुकड़े 2x की जगह रखेंगे। तो पहला जो दे रखा है वो एक्स स्क्वायर, ये उतारो, प्लस 2x माइनस 4x माइनस का 8, माइनस का 8। अब दो संख्याओं का जोड़ा बनाओ, ये दो संख्याओं का जोड़ा, दोनों में से कॉमन लो, दोनों में से कॉमन लेंगे हम x, और x का भाग लगा दो एक्स स्क्वायर में x बार, x का भाग 2x में लगा दो 2 बार, दोनों में से कॉमन ले लो 4, 4 का भाग लगा दोगे x बार, माइनस और माइनस फिर गुणा हो जाएगा प्लस, 4 का भाग लगा दो 8 में 2 बार। अब देखो x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम सुनिए, तो एक सुनिए x माइनस 4, x माइनस 4 बराबर 0। दूसरा देखो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर, पक्षांतर करो इस तरफ माइनस में तो पक्षांतर करने पर हो जाएगा प्लस, तो x बराबर 4 हो जाएगा। दूसरा देखो x बराबर, ये प्लस में है तो पक्षांतर हो जाएगा, पक्षांतर करने पर हो जाएगा -2, तो x बराबर -2। तो पहला शून्य कितना है? x बराबर 4 है, और दूसरा शून्य कितना है आपका? x बराबर -2 है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये दूसरा प्रश्न दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये जो दे रखा है वो कैसा प्रश्न दे रखा है? दूसरा प्रश्न दे रखा है। और दूसरे प्रश्न में ज्ञात क्या करना है आपको? तो दूसरे प्रश्न में ज्ञात करना है शून्यक। तो अब या तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक वो लिखना है आपको प्रश्न में। एक्स स्क्वायर का गुणांक एस नहीं तो एस है, एस स्क्वायर का गुणांक, और एस स्क्वायर का गुणांक कितनी बार है? 4 बार है। फिर एस का गुणांक लिखो,
s का गुणांक लिखो और s का गुणांक कितना है -4। लास्ट वाली संख्या अचर पद और अचर पद कितना है आपके 1 है। अब करना है आपको शून्य ज्ञात, तो पहले s स्क्वायर कितनी बार है, s 4 बार है और लास्ट वाली संख्या 1 और 4 को गुणा कर दो 4। अब हम 4 के 2 टुकड़ा करो, जिसको जोड़ने घटाने पर तो 4 बन जाए, गुणा करने पर भी 4 बन जाए, तो हम करेंगे -4 है तो हम 2s और 2s को गुणा कर देंगे, -2s को गुणा करते हैं, इसे गुणा करेंगे -2s और -2s को गुणा करेंगे तो 4 और 4 को गुणा करने पर हो जाएगा प्लस 4 और 2 और 2 को गुणा करेंगे 4 और 2s को जोड़ने पर हो जाएगा -4s। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2 टुकड़ा 2s और प्लस 1, दो संख्याओं का जोड़ा, दोनों में से कॉमन लेंगे हम 2s 2 का भाग 2 बार और s -2s का भाग लगा लेंगे 1 बार, दोनों में से कॉमन -1 और 1 का भाग 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा और आगे भी हैं 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर -1 करो पक्षांतर प्लस 1, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। ये भी देखो 2s बराबर माइनस है तो पक्षांतर करने पर प्लस हो जाएगा, s बराबर 1/2, तो दो शून्य हो गए, s बराबर 1/2। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 को। जो प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 देखो, दोस्तों पहला का तीसरा प्रश्न, पहला का जो तीसरा प्रश्न है वो है 6x स्क्वायर -3 -7x, 6x स्क्वायर -3 7x ज्ञात करना है शून्य। अब शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसको क्या करेंगे, इसको मानक रूप में लिखेंगे। किसका मानक रूप, बहुपद का जो मानक रूप होता है उस मानक रूप में लिखेंगे। उसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक मानक रूप होगा। मानक रूप का मतलब पहले एक्स स्क्वायर की संख्या, तो पहले एक्स स्क्वायर की संख्या है 6x स्क्वायर, उसके बाद में x का गुणांक तो 7x माइनस है, फिर हम लिखेंगे अचर पद 3 है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो दे रखा है 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो दे रखा है 6 और एक्स का गुणांक दे रखा है वो दे रखा है 7। एक्स का जो गुणांक है वो कितना दे रखा है -7 और जो अचर पद है कौन सा है, जो अचर पद है वो दे रखा है -3, वो दे रखा है -3। आपको वो शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो पहली संख्या है और लास्ट वाली संख्या को करेंगे गुणा। तो पहली संख्या तो है 6 और लास्ट वाली संख्या है 3, 6 और को गुणा करेंगे 18। इस 7 के 2 टुकड़ा करेंगे हम, जिसको गुणा करने पर तो बन जाए 18 और जोड़ने पर बनेंगे 7। इस 7 के 2 टुकड़ा करेंगे तो 7 के 2 टुकड़ा कर दिया हमने, प्लस के 9x माइनस के 9x, माइनस के 9x और प्लस के 2x, माइनस के 9 प्लस के 2, तो उस 9 में से 2 घटाने पर माइनस के 7 और 9 और 2 को गुणा करने पर 18। तो 7 की जगह 2 टुकड़ा रखेंगे, 7 की जगह 2 टुकड़ा रखेंगे। तो देखो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 7 के 2 टुकड़ा कर दिए हमने, 6x स्क्वायर, इसके 2 टुकड़ा देखो -9x प्लस 2x माइनस 3, माइनस का 3 है। ये दो संख्याओं का जोड़ा देखो, ये दो संख्याओं का बनाओ जोड़ा, दोनों में से जो कॉमन लेंगे वो कॉमन आ जाएगा आपका 3 का भाग यहाँ लगा दो 2 बार, सॉरी 3x ले लो, कॉमन हो जाएगा 3x और 2x हो जाएगा, 3 का भाग इसमें 3 बार हो जाएगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा 1, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 आ जाएगा आपके। अब देखो दो शून्य के, पहला है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 0। दूसरा शून्य है आपका 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर में हो जाएगा 0।
3x बराबर, ये प्लस में है तो पक्षांतर करने पर हो जाएगा -1, ये -1, x बराबर -1/3, ये हो जाएगा -1/3। आगे देखो, इसमें दे रखा है 2x -3, पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे हम। अगला जो चौथा प्रश्न है, देखो चौथा प्रश्न हम करेंगे। चौथा प्रश्न है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u में शून्य का ज्ञात करना है। अब शून्य ज्ञात करना है तो देखो, शून्य ज्ञात करने के लिए इसमें u का गुणांक कितना है, u का गुणांक, u² का गुणांक। अब u² का गुणांक कितना दे रखा है, 4 है, और u का गुणांक जो u है, u का गुणांक कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। शून्य ज्ञात करना तो दोनों में से कॉमन बोलो। देखो 4u² प्लस 8u, इसकी शून्य ज्ञात करना है तो दोनों में से कॉमन बोलो। दोनों में से कॉमन हो जाएगा आपका 4u, 4u का भाग यहाँ लगा देंगे u, तो 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 शून्य ज्ञात करना है तो पहला 4u हो गया, दूसरा u प्लस 2 हो गया। देखो 4u बराबर में 0 मान लो, और दूसरा शून्य के u प्लस 2 बराबर में मान लो 0। देखो u बराबर 0/4, ये u है, और 0 में 4 का भाग लगा देने पर कितना आ जाएगा, 0। दूसरा देखो u बराबर, ये प्लस है उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो u बराबर -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने चौथा प्रश्न को कंप्लीट किया। अब प्रश्न नंबर 5 देखो। अब प्रश्न नंबर 5 है, पांचवा जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है t² - 15, t² - 15। इसको ध्यान रखना है, t² - 15 है, इसका ज्ञात करना है आपको शून्य। t² - 15 का ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, शून्य ज्ञात करना है। तो देखो शून्य ज्ञात करने के लिए अगर इस टाइप का प्रश्न आता तो इसके लिए आपको एक सर्व समीकरण याद रखनी होगी। वह सर्व समीकरण है a² - b² बराबर a + b कोष्टक 1 और a - b। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछे जा सकता है कि शून्य ज्ञात करो, और शून्य ज्ञात करना, और इस टाइप के प्रश्न में आपको एक सर्व समीकरण याद रखेंगे, a² - b² बराबर a + b और a - b। a² का मतलब a का मान t है, b का मान 15 है। a² का मतलब किस संख्या को गुणा करेंगे कि आपका t² हो जाएगा, तो हम लिखेंगे t², मतलब t और t को गुणा करेंगे तो हो जाएगा। b का मान मानेंगे 15 नहीं, 15 है 15 को तो 215 हो जाएगा, तो √15 मान लेंगे, और √15 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे। तो एक बार तो प्लस करना है, t + √15 कर दो, और दूसरा कर लेंगे हम t - √15, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो t + √15 बराबर में मान लो हम 0 मान लेंगे। दूसरे t - √15 बराबर में मान लेंगे 0। t बराबर, ये प्लस में करो पक्षांतर, पक्षांतर करने पर हो जाएगा -√15। t बराबर पक्षांतर करो, माइनस है तो उस तरफ हो जाएगा प्लस। इस प्रकार से हमने इस पांचवें प्रश्न को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। जो छठा प्रश्न है, पहला प्रश्न का जो छठा प्रश्न है, उस छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दे रखा है 3x² - x - 4, इसमें ज्ञात करना है शून्य का। देखो शून्य ज्ञात करना है तो पहले देखेंगे हम, लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब देखो इसमें x² का गुणांक कितना है, तो इसमें x² का जो गुणांक है वो 3 है। अब x का गुणांक, दूसरा दे रखा है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 1 है। और अचर पद देखेंगे, अचर पद, और अचर पद ये माइनस कर लो, ये भी -4 है। अचर पद भी कितना है, -1 है। अचर पद -1 है। अब ज्ञात करने के लिए पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को क्या करेंगे, गुणा। पहली संख्या है 3 और लास्ट वाली संख्या है 4, 3 में 4 को गुणा कर दो 12, और इस 1 के टुकड़ा करो कि जिसको जोड़ने पर तो 1 ही रहे लेकिन गुणा करने पर बन जाए 12। तो 3 और 4 कर लो। देखो 3 और 4, 4 में से 3 घटाने पर 1 रह जाएगा, और 4 में से दोनों को गुणा करने पर हो जाएगा आपके 12। तुमने टुकड़ा कर दिया 3 व 4, हमने जो टुकड़ा कर दिया वो कर दिया 3 व 4। तो देखो पहला दे रखा है 3x² प्लस पहला टुकड़ा 3x माइनस दूसरा टुकड़ा 4x और माइनस आगे दे रखा है 4। अब दो संख्याओं का जोड़ा बना दो, ये दो संख्याओं का जोड़ा है, दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3
3x कॉमन आ जाएगा आपका। 3x कॉमन आने पर x प्लस 1, दोनों में से कॉमन 4 और x माइनस 1, माइनस और माइनस को बढ़ा प्लस हो जाएगा। शून्य देखो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर, इस तरफ माइनस है उस तरफ हो जाएगा पक्षांतर करने पर प्लस, x बराबर 4/3, x बराबर 4/3। ये देखो x बराबर प्लस है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा -1, पक्षांतर करने पर हो जाएगा -1। इस प्रकार से हमें जो प्रश्नावली 2.2 है, उस 2.2 के जो पहला प्रश्न है और पहले के जो 5 प्रश्न है, उस जो 6 प्रश्न है, 6 प्रश्नों को कंप्लीट करने की कोशिश की और कंप्लीट किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो दूसरा जो प्रश्न दे रखा है और दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न दे रखा है, देखो दूसरा जो प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब इसमें दूसरे में ज्ञात क्या करना है आपको, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसमें शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। शून्यकों का योगफल भी दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है। देखो अगर शून्यकों का योगफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, इसको नए पेज पे करने की कोशिश करते हैं, या फिर करेंगे इसको सॉल्व कि शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 1, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है आपको, द्विघात बहुपद ज्ञात क्या करना है आपको, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो पहले ये देखेंगे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। एक द्विघात बहुपद का मानक रूप है, देखो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। अब इसमें प्रश्न में क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न देखो, पहला है दूसरे का शून्यकों का योगफल दे रखा है। प्रश्न में दे रखा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दे रखा है। और शून्यकों का योगफल दे कितना रखा है, शून्यकों का योगफल दे रखा है 1/4। शून्यकों का योगफल दे रखा है 1/4। और शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह है आपके -b/a। शून्यकों का सूत्र है -b/a। दूसरा जो प्रश्न दे रखा है वह शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और जो प्रश्न में दे रखा है शून्यकों का गुणनफल वह दे रखा है -1। और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो हो जाएगा c/a। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है वह है c/a। तो ये बटा में 1 मान लेंगे, बटा मान लेंगे 1। अब देखो b का मान, b माइनस है तो ये भी हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा -1। अब a का मान कितना है 4, तो a का मान 4 और c का मान कितना है, c का मान भी है 1। अब ये जो मान है ये रखेंगे इस मानक रूप में। मानक रूप में देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर ax², तो a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान 4 है तो 4 और x²। b का मान कितना है -1 और x को गुणा करेंगे x, प्लस c का मान कितना हुआ 1। तो इस प्रकार से हमने ये ज्ञात कर लिया द्विघात बहुपद। ये क्या हुआ, एक द्विघात बहुपद हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न दे रखा है, देखो इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ax² ये मानक रूप लिखेंगे पहले, ये इसका मानक रूप है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। शून्यकों का योगफल देखो, प्रश्न में दे रखा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल दे रखा है वो दे रखा है √2। फिर दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है। शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है। अब हम देखेंगे शून्यकों का जो योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, तो -b/a, -b/a बटा में मान लेंगे। और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, c/a, c/a, c/a। अब देखो a का मान कितना है, a का मान, तो a का मान तो हो जाएगा 3, b का मान कितना है
बी का मान हो जाएगा -√2 और सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान हो जाएगा 1। सी का मान कितना हो जाएगा 1, ए का मान 3, बी का मान -√2 और सी का मान 1 हो जाएगा। अब इसको रखेंगे इस मानक रूप के अंतर्गत। जो मानक रूप दे रखा है, मानक रूप ए का मान है 3, तो 3x², बी का मान है -√2x प्लस सी का मान है 1। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया द्विघात बहुपद। ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, उस तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखो पहले तो। द्विघात बहुपद मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होगा वह होगा ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c। प्रश्न में दे रखा है देखो, शून्यकों का गुणनफल, योगफल। पहला शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का जो योगफल दे रखा है वो कितना दे रखा है प्रश्न में, वो दे रखा है 0। क्या दे रखा है 0, और योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र भी क्या है -b/a। दूसरा देखो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और जो शून्यकों का गुणनफल प्रश्न में दे रखा है वो दे रखा है √5, और वो होता है c/a। बट्टा में 1 मान लो, बट्टा में 1 मान लो। अब इसमें मान रखेंगे a का मान, b का मान, c का मान। c का मान कितना है √5, ये c का मान है √5। b का मान कितना है 0 है, तो ये 0 लिख लो, और a का मान 1। अब द्विघात बहुपद का ये जो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें देखो a का मान कितना है, a का मान 1 और x² को गुणा कर दो x²। b का मान कितना है 0 और x को गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस c का मान कितना है √5। तो द्विघात बहुपद होगा x² प्लस √5 होगा। समझ गए। इस प्रकार से हम जो तीसरा प्रश्न था, दूसरा का जो तीसरा प्रश्न है उसको कंप्लीट किया है। अब बढ़ते हैं दूसरा का जो चौथा प्रश्न दे रखा है वह ज्ञात करने द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो यहाँ कर लेते हैं जगह। तीसरा जो प्रश्न है वो देखो, तीसरा है देखो, द्विघात बहुपद का शून्य का गुणनफल भी 1 है और योगफल भी 1 दे रखा है। शून्यकों का योगफल भी 1 दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है 1। इसको कंप्लीट करते हैं। अब द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होगा, वो मानक रूप क्या होता है, तो शून्यकों का जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होगा मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें प्रश्न में शून्यकों का योगफल, पहला जो दे रखा है वह दे रखा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का जो योगफल है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1। और शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह है -b/a, बट्टा में 1 मान सकते हैं। फिर आगे दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, ये तो शून्यकों का योगफल। अब आगे जो दे रखा है वो दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। क्या दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1, और सूत्र है c/a। योगफल -b/a और गुणनफल c/a, बट्टा में 1 मान लो। देखो a का मान, b का मान, c का मान, a का मान, b का मान और c का मान। तो a का मान कितना है, a का मान 1, b का मान -1 और c का मान 1। c का मान हो जाएगा 1। अब इस मानक रूप में रखो, जो मानक रूप है आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये मानक रूप है। तो a का मान x है, 1 और x² को गुणा करेंगे x², -1 और x को गुणा करेंगे -x, और 1 को गुणा करेंगे +1। तो x² माइनस x प्लस 1 आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा मतलब पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखो, शून्यकों का योगफल तो दे रखा है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/4। शून्यकों का योगफल तो -1/4 है, लेकिन गुणनफल जो दे रखा है वो आपके कितना दे रखा है 1/4। देखो मानक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, ये शून्यकों का
मानक इस बहुपद का क्या होगा, द्विघात बहुपद का होगा मानक रूप ax² + bx + c। प्रश्न में शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है, देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का जो योगफल है वो दे रखा है -1/4, और शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह है -b/a। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो b/a मतलब 1/4। फिर देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और अगर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है और दे रखा है प्रश्न में 1/4 c/a, ए का मान 4, सी का मान 1, 1/4 बी का मान 1, तो ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 1 और सी का मान भी कितना है 1। तो ax² + bx + c में आपको ए का मान रखना है, तो ए का मान 4 है तो 4x², बी का मान कितना है 1 और x को गुणा x प्लस सी का मान कितना है 1, तो 4x² + x + 1 ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। अब आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 5, जो प्रश्न नंबर छठा है, छठा प्रश्न दे रखा है इसमें शून्यकों का जो योगफल है वो तो दे रखा है 4 और गुणनफल दे रखा है 1, ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। शून्यकों का गुणन योगफल तो दे रखा है 4 और गुणनफल दे रखा है 1, ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र है, इसका मानक रूप होगा ax² + bx + c, ax² + bx + c, ये मानक रूप होगा ax² + bx + c, ये इसका मानक रूप है। क्या है, मानक रूप है। अब मानक रूप है तो प्रश्न में दे रखा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और प्रश्न में कितना दे रखा है शून्यकों का योगफल, देखो शून्यकों का जो योगफल है वो दे रखा है 4 और सूत्र है -b/a, बट्टा में मान लो 1। दूसरा जो दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जो दे रखा है प्रश्न में वो दे रखा है 1, और गुणनफल ज्ञात करने के लिए c/a, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -4 और c का मान कितना हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। a का मान 1 है, देखो a का मान 1 है, b का मान -4 है और c का मान 1 है। अब इस मानक रूप में इसका मान रखेंगे ax² + bx + c, ax² + bx + c, इसमें मान रखेंगे। देखो x² एक बार है 1 और x को इसको गुणा करेंगे b -4 है, -4 और x को गुणा करेंगे -4x और प्लस c का मान है 1। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 2.2 को भी कंप्लीट कर ली। जो 2 प्रश्न दे रखे थे इस प्रश्नावली में से 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया, जो 2 प्रश्न पूछे गए थे। अब इस देखेंगे कुछ प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और इस प्रश्नावली से संबंधित जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं वो प्रश्न यूनिट देखने की कोशिश करेंगे। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो इसमें पूछा गया है, देखो ये प्रश्न पूछा गया है बहुपद p कोष्टक x बराबर 3 - x कोष्टक 1 x - 4 की घात है, ये प्रश्न पूछा गया है। और ये जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में प्रश्न ये पूछा गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है कि कोष्टक 3 - x और x - 4 की घात ज्ञात करो। 3 - x, एक तो है 3 - x और एक ज्ञात करनी है x - 4 की, आपको क्या करनी है, घात ज्ञात करनी है। अब तो घात ज्ञात करने के लिए 3 और x को गुणा करेंगे 3x, 3 और 4 को गुणा कर देंगे 4 × 12, x और x को गुणा कर देंगे x², x और 4 को गुणा कर देंगे माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखो 3x और 4x जोड़ दो 7x -12 और -x²। अब देखो उच्चतम घात, अब घात कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी उच्चतम घात कितनी है, उच्चतम घात है 2, उच्चतम घात कितनी है 2, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी पूरे की, बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की जो घात होगी वो हो जाएगी 2।
बहुपद की घात हो जाएगी। और एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से द्विघात बहुपद का उदाहरण नहीं है। जो ऑप्शन दे रखे प्रश्न है द्विघात बहुपद का उदाहरण नहीं है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऑप्शन नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और 4 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये 4 है। अब प्रश्न है कि द्विघात बहुपद नहीं है, मैं इस ऑप्शन में से बताना है कि द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, ऑप्शन में से चयन करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर ये तो द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन एक्स क्यूब देखो एक्स क्यूब ये तो द्विघात बहुपद नहीं है, ये कैसा बहुपद है, ये त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि घात 3 है तो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा और घात 2 है तो द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। इसके बाद और देखो प्रश्न आया था, ये जो प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न आया था 2023 में पूछा गया, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी तैयार करना है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये प्रश्न पूछा। इस टाइप के हमने प्रश्न पढ़े, शून्य की ज्ञात करना है। अब शून्य की ज्ञात करना है तो 3 और इसको गुणा कर देंगे हम, 6 हो जाएंगे। अब 4 के 2 टुकड़ा करेंगे, 4 के 2 टुकड़ा करेंगे, जोड़ने घटाने पर तो घटाने या जोड़ने पर तो बन जाए 4 और 2 संख्याओं को गुणा करने पर हो जाए 4। तो ये प्रश्न हमने शून्य ज्ञात करने वाले प्रश्न पढ़ रखा है। इसके बाद एक जो प्रश्न पूछा गया था बोर्ड में, वो पूछा गया था, देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और इस द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसमें दे रखा है योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तो दे रखा है 3, और इसमें जो शून्यकों का गुणनफल है वो शून्यकों का योगफल -3 है और गुणनफल दे रखा है 2। इस टाइप का जो प्रश्न है ये वाला 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि शून्यकों का योगफल -3 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 2 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ये ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो एक बार इसको देख लेते हैं हम। शून्यकों का ये दे रखा है योगफल, तो देखो पहले मानक रूप देखो, मानक रूप होगा इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का क्या होता? मानक रूप होता है। फिर शून्यकों का योगफल, तो देखो शून्यकों का योगफल इसमें दे रखा है शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है? -3 दे रखा है। और शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है -b/a। फिर दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और प्रश्न में शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, बराबर c/a। अब बट्टा में a का मान लो और ये भी बट्टा मान लो। ज्ञात करना a का मान, b का मान, c का मान, a b और c। a का मान कितना है? 1, b का मान कितना? माइनस और माइनस हो जाएगा +3, और c का मान 2। a का मान 1, b का मान 3 और c का मान 2। अब इसमें मान रखेंगे ax स्क्वायर, a का मान 1 x स्क्वायर, b का मान 3x और c का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। x स्क्वायर -3x प्लस 2 ये प्रश्न पूछा है। एक प्रश्न और था बोर्ड में 2022 में पूछा था, एक्स स्क्वायर -2x -8 के शून्य की ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर -2x -8 के क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे गए। इस प्रकार से हमने जो प्रश्नावली दूसरी थी बहुपद, इसको कंप्लीट किया है। पहले उसका परिचय देखा, भूमिका देखी, और उसके बाद हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, फिर हम जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो पूछे गए इसको सॉल्व किया है। थैंक यू, धन्यवाद।